हे प्रिय, अब बाएं भाग में उठो, बैठो और पत्नी का भाव प्राप्त करो। लेकिन हरीश जी, मेघा कहती है कि नदाने ना विवाह होती लाजा होमे नेवना। कह मैं ये लाजा होम से क्या है, विवाह नहीं मानूंगी, या दान से विवाह नहीं मानूंगी। मेरे कुछ साथ वाक्य हैं, शर्तें नहीं। जिस संबंध में शर्तें होती है उस संबंध सक्सेसफुल नहीं होता है। कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों का आपने अनुसरण करना है। तो पहले वाक्य में लड़की कहती है, पकड़ो, ऐसे पकड़ना है पूरा आपने, धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनादि च यद्गृहे मदद्दीनमि कर्तव्यम तथास्तु स्वीकरोम्यहम। हे वरनारायण जी, घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ और विविध भोजन की वस्तुएं जो कुछ आप बाहर से लाएं, आज के बाद मेरा मान रखने के लिए मुझे देना होगा। जो कुछ धन आपको बाहर से मिले घर में लाना होगा, और घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी शयन भी नहीं करना होगा, और आज के बाद भोजन भी नहीं करना होगा। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाएं में आती हूँ। स्वीकार है? तथास्तु बोल दो, एक लाइन में डालो। दूसरे वचन में लड़की कहती, गृह कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासीव सर्वबंधूनां भाजनी च मर्दे ससुर ज्येष्ठम मजानियम अज्ञात चित्तानुवर्तिनी। के हे वरनारायण जी, मैं घर के सारे काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, ससुर सास ननद जेठ आदि की आज्ञा का पालन करूंगी, पर आपको मेरे प्रति कर्तव्य पालन करने होंगे। करेंगे? तीसरे वचन में लड़की बोलती है, पारिता हम च दुखेना माता पित्रा च बंधुभी तेरे वो दत्त शरणम मस्ते गृहणानि सनिधो पुरोहिता गुरु प्राज्ञा सर्वबंधन समागता जाति रन्या च मे जाता गोत्रम नाम कुले तथा। हे वरनारायण जी, मेरे माँ बापों ने मुझे बड़े कष्टों से पाला है, और उन्होंने ही अग्नि को साक्षी मान करके, पुरोहितों को साक्षी मान करके, सगे संबंधी रिश्तेदारों को साक्षी मान करके मुझे क्या है, कंकड़ मान करके आपको दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र आज से क्या है, सब बदल गए हैं। मैं आज से स्वामी वाली हो गई हूँ, मेरे में कोई बल नहीं है, आपके होते हुए स्वामी वाली हो गई हूँ, और आपको मेरा पालन करना होगा। तो मैं आपके बाईं तरफ आती हूँ। करेंगे? चौथे वचन में लड़की कहती है, सुख दुखानि सर्वाणि भुंजाना त्वचासा त्वयि प्रसन्ने सुमुखे रुष्टे चा प्रियवादिनी। की हे वरनारायण जी, मैं सारे सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध आने पर मीठा बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी, पर आपको मेरा पालन करना होगा। करेंगे? जोर से बोलो। पांचवें वचन में लड़की बोलती है, कुटुंबम पालनीयं च त्वया यो वर्धनवार्तिके यद वांछामि ते स्वामिन् तद्देयं च सदा मम। हे स्वामी, आपको जवानी से कुटुंब और बुढ़ापे तक अपने कुटुंब का पालन करना होगा, और जो कुछ मैं आपसे मांग करूंगी आप मुझे देंगे। मेरे मांगने से जो है, बार बार मांगने से क्या है, क्रोध नहीं करेंगे कि बार बार मांगती रहती है। लेकिन वहां पर एक शब्द आया, उचित मांग, ऐसा नहीं कि जो जायज होगा, क्या आप मुझे देंगे, मेरे बार बार मांगने से क्या आप क्रोध नहीं करेंगे। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। स्वीकार? छठे वचन में लड़की कहती है, सर्वबंधु जना स्वामी भवतो दास्ताम गता जल पात्र कंकणाभ्याम दत्ताम प्रेम त्वया कदा विनो दत्तम किम तद्दम तव बंधु। हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी क्या हैं, आज से आपके दास बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम पूर्वक आपका पूजन किया है, पैर धोए हैं। ठीक है? जल पात्र द्वारा कंकण मानकर मुझको आपको दिया है। और प्रायः एक साथ रहने से जैसे बर्तन खड़कते हैं, जहाँ पर गिला हो, जहाँ पर पानी होगा वहाँ गिला भी जरूर होगा। गृहस्थ में कभी कभी तू मैं भी होगी, लेकिन कभी भी आपने ऐसी बातें नहीं बोली कि तेरे माँ बापों ने मुझे क्या दिया है। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाएं में। सातवें वचन में लड़की कहती है, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहती है? होमे यज्ञे विवाहे चा कन्यादाने मखे व्रते अंजनम ग्रंथि मालाय भवताम बामंगस्तम। कि हे स्वामी, होम यज्ञ विवाह कन्यादान में आपके आंचल पकड़कर बैठूंगी, आपके पुण्य का आधा भाग लूंगी, मगर पाप का नहीं। अर्ध पुण्यम गृहस्यामी ना तुम पापार्ध भागनी। और अगर मेरे से कोई पाप होते हैं तो उसके आधी भागीदारी आपकी होगी। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाएंगे। तो स्वीकार है? देख लो। यहाँ पे प्रश्न होता है कि मेरे द्वारा पाप, मेरे द्वारा क्या पाप होंगे? कभी घर
परिवार में घर की शांति के लिए सफाई करते करते कीट पतंगे के पेड़ के पैर के नीचे आ जाते हैं। वो कीट पतंगा क्या है, वो भी एक जीव है, उसके भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। आपने बोलता जल्दी जल्दी बना, मैंने ड्यूटी जाना है, कभी आटा नहीं छाना, गेहूं के साथ घूने पिस गए, करे वो जो पाप अगर मेरे से कोई ऐसे होते हैं तो उसके आधी भागीदारी आपकी होगी। तो यही पाप बताए गए हैं। एक पंडित जी एक लाइन लगाओ, अब मेगा फूल पकड़। आदु धर्म धरा कुटुंब श्वेता तथ्या प्रिया भाषणी। हरीश जी कहते हैं हमेशा सत्य बोलना, प्रिय बोलना, क्रोध और आलस्य को लुधियाना में ही छोड़ देना, बम्बई मत ले जाना, क्रोध भी नहीं और आलस्य भी नहीं है। मेरी माँ, पिताजी, बहनों को प्रेम पूर्वक सत्कार करना, इन सभी गुणों को यदि तुम मानती हो तो मैं तेरा पालन करूंगा। शराबियों के स्थान में कभी ना जाना, बिना कारण कभी किसी दूसरे के घर में नहीं, यहाँ तक कि अपने ऐसा नहीं कि झगड़ा हो गया और ट्रेन पकड़ी और सीधे लुधियाना। पिताजी के घर में भी बिना मेरी सलाह से, बिना कारण के नहीं आना, ठीक है। हंसना आदि छोड़ना होगा। घर के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई स्थिति होगी तो मैं तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलती हुई, मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता। तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे बाएं में आ जाओ। स्वीकार इतनी बातें, तथास्तु बोलो, बताओ।